Hello everyone, welcome back to my channel. So here is another sewing tutorial of this beautiful ready to wear ruffle sari which I have created for my friend as mom and daughter twinning outfit. जिसके लिए मैंने 2 साड़ीज अमेजन से परचेस की थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसी से ही मैंने ये दोनों ट्विनिंग आउटफिट क्रिएट किए और साथ ही में मैंने मैचिंग एक्सेसरीज भी क्रिएट किए हैं जिसकी ट्यूटोरियल वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। और इस पूरे आउटफिट को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ा ये मेरी लास्ट वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इस आई बटन पर भी। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉटर के आउटफिट का ट्यूटोरियल शेयर किया है। मदर की साड़ी का ट्यूटोरियल आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके फैब्रिक लिया हुआ है, जो क्रेप फैब्रिक मैंने लिया था लाइनिंग के लिए। उसका बैक पार्ट की वेस्ट मैंने रखी है 8.5 इंचेस, इसकी लेंथ है 19 इंचेस और इसकी बेल्ट के लिए मैं सेपरेट फैब्रिक यूज करूंगी। तो ये बैक पार्ट है और साइड में यहाँ पर कर्व कर देना है ताकि नीचे से झूले नहीं साइड से। और ये फ्रंट पोर्शन है, तो फ्रंट पोर्शन का जो विड्थ लिया है मैंने वो 5 इंचेस है बिकॉज सामने मुझे बेल्ट लगाना है और पीछे इलास्टिक रहेगी। तो पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लगता है इलास्टिक में ताकि वो स्क्रंच हो जाए और एग्जैक्ट मेजरमेंट में आ जाए। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट मैंने सेपरेट कट किए हैं अलग अलग मेजरमेंट के, लेंथ दोनों की ही सेम रहेगी। तो ये फ्रंट पार्ट है और उसके नीचे वो बैक पार्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बेल्ट अटैच होगी तो वो एग्जैक्टली उसी मेजरमेंट की आ जाएगी, बट पीछे जब इलास्टिक लगेगा तो वो स्क्रंच होकर के भी फिर वो एग्जैक्ट मेजरमेंट में आ जाएगा और पहनने में ईजी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लेयर्स कट की हैं जो बची हुई साड़ी थी उसमें से। तो फर्स्ट लेयर की मैंने लेंथ रखी है 26 इंचेस और विड्थ सभी की सेम है 8 इंचेस। तो सेकेंड लेयर की यहाँ पर जस्ट फर्स्ट लेयर की डबल है एंड जो तीसरा लेयर है सेकेंड लेयर की डबल लेंथ है। तो इस तरीके से हमें तीनों ही लेयर्स को अरेंज करना है और तीनों की रफल्स क्रिएट करनी है। इसके लिए मैंने किनारे की पट्टी एज इट इज़ रखी है ताकि मुझे एक ही साइड पीको करना पड़े। और इस तरीके से अब हमें इसे अरेंज करना है रफल बना के। और अब मैं यहाँ पर टॉप पार्ट को कट कर रही हूँ जिसके लिए मैंने मेजरमेंट लिया है, लेंथ ली है मैंने 12 इंचेस और उसके बाद यहाँ पर जो नेक पार्ट है वो भी मैंने लिया है इस तरीके से। और इसके बाद मैंने आर्म होल को कट किया है। तो आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर मेजरमेंट ली है 4 इंचेस। तो ये बेसिकली 2.5 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल का मेजरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। और यहाँ पर चेस्ट मैंने ली है 5.5 इंचेस और इसके बाद फ्रंट नेक की मैंने डेप्थ ली है 4 इंचेस और बैक नेक के लिए मैंने रखा है 3 इंचेस। तो ये फ्रंट और बैक दोनों ही पीसेस कट हो गए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं ब्लाउज पीसेस का जो पार्ट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। अब मुझे जो पल्ला पोर्शन था उसके लिए मुझे रफल क्रिएट करनी है, उसके लिए भी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ली है 50 इंचेस की और विड्थ यहाँ पर 3 इंचेस रखा है। तो इस तरीके से जो पल्ले के लिए जो लगेगा छोटा सा पोर्शन वो पहला 3 इंचेस पे है, ये जो प्लेन रहेगा वो। और इसके नीचे जब रफल जो हमें लगानी है उसके लिए जस्ट इसका डबल लेंथ लग जाएगा। विड्थ थोड़ी सी मैं इससे ज़्यादा लूँगी, जैसे यहाँ 3 इंच लिया है तो वहाँ 4 इंच लूँगी या फिर 3.5, बिकॉज छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये प्लेन पट्टी थी, उसके नीचे मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है और उसी लेंथ में सेम कट कर लिया है। तो ये जो डबल फोल्ड वाला है उसकी पूरी रफल बन जाएगी। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। ये बैक पोर्शन है, यहाँ पर मैंने एक साइड पीको किया है और एक साइड जो किनारे की पट्टी वाला था पोर्शन था वहीं से मैंने रफल क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से पूरा अरेंज करेंगे। और ये जो मैंने प्लेन पट्टी बनाई थी उसको भी मैंने दोनों साइड पीको किया है और जो रफल था उसको एक साइड किया है। और ये बेल्ट के लिए मैंने सेपरेट फैब्रिक लिया है, पीछे इलास्टिक अटैच कर दी है और सामने प्लेन ही रखा है। तो इस तरीके से ये बेल्ट लगाएंगे। तो फ्रंट बेल्ट की लेंथ मैंने ली है 9 इंचेस और जो बैक पोर्शन है इंक्लूडिंग फैब्रिक तो उसके लिए मैंने लेंथ ली है 16 इंचेस और जो इलास्टिक है वो अप्रॉक्स 9 इंचेस ही मैंने लिया है। तो वो स्क्रंच होकर के मतलब एक्सपेंड होकर के वो इजीली आ जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। जो फर्स्ट लेयर जो थी वो बहुत ही प्लेन लग रही थी तो मैंने इसमें 35 इंच की लेंथ की और भी ज़्यादा फैब्रिक लिया है, कट किया है सेम विड्थ का और उसको रफल क्रिएट करके उसी के साथ अटैच कर दिया यहाँ पर जोड़ लगा के। और नीचे जो भी फ्रिल बचा हुआ था उसको बीच में एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से मुझे 35 इंच लेंथ की एक्स्ट्रा लेयर लगानी पड़ी बिकॉज ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्लेन दिख रहा था तो वो अच्छा लुक नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम दोनों ही साइड को सिल लेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर बैक पोर्शन में जो हमने पल्ला क्रिएट किया था वो अटैच करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो बैक वाला पोर्शन आएगा जहाँ पर हमारा, उसे इस तरीके से जो पल्ला है वो सीधा रखना है, मतलब फ्रंट की तरफ जो फ्रिल आ रही है वो फ्रंट की तरफ रहेगी और जो सिलाई है वो अंदर की तरफ रहेगी। तो इस तरीके से इसे यहाँ अटैच कर लेंगे तो ये पूरा ओपन रहेगा। और उसके बाद हमें साइड अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने पहले
यहाँ पर बेल्ट अटैच की है, उसके बाद मैंने साइड जोड़ा है, बट ये मेरी मिस्टेक थी जो आगे चल के आपको पता चलेगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेल्ट अटैच की है, तो उसको जो अंदर वाला पार्ट है उसे इस तरीके से स्टिच करके उसके बाद इसको इनफोल्ड किया है। मैं ये चाह रही थी कि जितना भी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ दब जाए, कुछ भी बाहर दिखे नहीं, तो उस चक्कर में मैंने पहले बेल्ट अटैच की है, उसके बाद साइड को जोड़ा है। बट फिर वो जब बेल्ट अटैच कर रही थी तो उसमें मिस्टेक हो गया था, तो ये अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट अटैच कर दी है एक साइड से, पहले मैंने अंदर की साइड से अटैच किया जहाँ पर सिलाई है वहाँ से अटैच किया, उसके बाद इसको इनफोल्ड करके उसके ऊपर की तरफ ला करके एक टॉप स्टिच लगा देंगे, तो ये पूरा इनसीम हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा सारे का सारे सिलाई, और वो बाहर कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने जो किया है ये देखिए, अभी मैंने सिंगल स्टिच लगा के उसके बाद मैंने साइड को अटैच कर लिया है, और इसके बाद मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। तो इस तरीके से अब जब मैं यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड कर रही थी तब मुझे दिखाई दिया कि वो जो बेल्ट का जो पोर्शन है वो साइड से स्टिच जो लगा है वो अगर फोल्ड करेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा यहाँ पर, तो जब इसे वियर करेंगे तो ये सामने की तरफ दिखाई देगा। तो अब इसे हमें रेक्टिफाई करना है, उसके लिए मैंने फिर से जो बेल्ट का जो सिलाई लगाया है, स्टिच लगाया है, उसको मैंने ओपन किया है और उसके बाद उसको फ्लिप किया है। तो इस तरीके से मैंने इसे बेल्ट वाला पोर्शन ही सिर्फ ओपन किया है और हल्का सा जो वेस्ट एरिया है वाला उसको भी ओपन किया है। तो उस तरीके से यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेस्ट और बेल्ट दोनों को ही सेपरेटली स्टिच कर रही हूँ, और उसके बाद जो कमर की जो सिलाई है उन दोनों को साथ में स्टिच कर देंगे। तो अब इसके बाद जो बेल्ट वाले दोनों पोर्शन है उसको साथ में स्टिच करेंगे और वेस्ट वाले को अलग। तो यहाँ से मैंने अलग अलग स्टिच कर लिया है दोनों को। अब ये हल्का सा थोड़ा सा वेस्ट एरिया में गैप बचा है, तो इसको अब हमें स्टिच करना है। तो इसके लिए मैं इन दोनों ही पोर्शन को साथ में ले रही हूँ, और इसके बाद जो नीचे फ्लेयर वाली सिलाई है उसको एक तरफ करते हुए दोनों को ही साथ में हमें स्टिच कर देना है कमर से। तो इस तरीके से ये भी कंसील हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये कंसील हो गया है। अब इसे हम इजीली इनफोल्ड कर सकते हैं, तो बाहर से भी स्टिच नहीं दिखाई देगा और अंदर से भी कंफर्टेबल रहेगा। और इलास्टिक भी मैंने अटैच कर दी है और सेंटर पोर्शन में भी एक अच्छी सी स्टिच लगा दी है। और इस तरीके से ये हमारा फ्लेयर पोर्शन रेडी हो गया है बेबी गर्ल के लिए। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये पल्ला भी आएगा, छोटा सा, बहुत क्यूट लग रहा है। और अब इसके बाद हम इसे टॉप पार्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो लेस बची हुई थी उसको मैंने पीसेस में कट किया है एंड देन अलग अलग जगह पे प्लेस करके उसे हैंड स्टिच किया है। और मैं जब भी बच्चों के लिए आउटफिट क्रिएट करती हूँ तो ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके इनविजिबल स्टिच रहे, ताकि अंदर से भी उनको स्टिचेस गड़े नहीं और इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इसे भी मैंने उसी तरीके से क्रिएट किया है, जिसके लिए फ्रंट पोर्शन को दोनों को ही मैंने इस तरीके से स्टिच किया है, फ्रंट का और इनर का दोनों को साइड से अटैच किया, आर्म होल से स्टिच किया है। शोल्डर पोर्शन को अभी स्टिच नहीं करेंगे। तो इस तरीके से दोनों ही पोर्शन हमारे स्टिच हो गए हैं, नेक वाला भी और आर्म होल वाला भी। और इसे बैक पोर्शन को हमें पहले इन्वर्ट करना है, सीधे पार्ट की तरफ लाना है, और इस तरीके से दोनों ही जो साड़ी वाला पोर्शन है दोनों एक के ऊपर एक होना चाहिए, और इस तरीके से इसे उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम जो शोल्डर वाला पोर्शन है उसे इंसर्ट कर देंगे एंड देन इसके बाद यहाँ से हल्का सा हल्के हाथों से खींचते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे और दोनों ही शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। अब ये देखिए दोनों ही शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं और पूरा इनविजिबल स्टिच बन गया है। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है बच्चों को पहनने के लिए। और अब यहाँ पर मैं साइड स्टिच लगा रही हूँ। उसके लिए मैंने दोनों ही मेन फैब्रिक को एक साथ लिया है और लाइनिंग की फैब्रिक को एक साथ लिया है, और यहाँ पर जितना भी हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक सीधा स्टिच लगा देंगे एंड देन इसको फ्लिप कर देंगे। बट उससे पहले यहाँ पर मैं बैक पोर्शन में जिप भी लगाऊंगी, और इसकी वीडियो अगर आपको डिटेल में देखनी है कि मैंने किस तरीके से लगाया है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। 2-3 वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा स्टिच लग चुका है। अब हम पूरा इसको इनफोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अंदर से बिल्कुल ही बहुत ही सीमलेस लुक आया है, कहीं से भी कुछ भी थ्रेड या कुछ भी कपड़ा विजिबल नहीं हो रहा है। तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा बच्चों को पहनने में। और इसके बाद बस हमें ये करना है कि नीचे का जो ओपन एरिया है उसे दोनों को हाफ इंच फोल्ड करके अंदर की तरफ एक स्टिच लगानी है। तो अब ये पूरा लुक क्रिएट हो गया है एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। टेल मी इन द कमेंट बिलो इफ़ यू लाइक दिस लुक एंड दिस ट्यूटोरियल, एंड इफ़ यू वांट टू गिव any feedback, any suggestion, you are most welcome. You can share your thoughts in the comment section below, and if you like this tuning outfit then subscribe to my channel and share it with your friends and family, and don't forget to press the bell icon to get all my notifications. You can also connect with me on Facebook and Instagram, and check out my channel where I have created different playlists such as twinning outfit, reuse projects and some DIYs. And here is the cute little girl twirling in this outfit and seems so happy. And here is the mom and daughter duo who looks stunning in this ready to wear ruffle sari. And if you also like it then do support me so that I feel motivated to create more.